हेलो गाइस, आज कल हम लोग देखे थे वर्ग निकालना। किसी भी नंबर का हम वर्ग निकालना कल सीखे थे। आज हम उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले वाच करना पड़ता है कि वह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है या अपूर्ण वर्ग संख्या है, ये पता करना पड़ेगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका तो और निकल जाता है, लेकिन अगर अपूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें पॉइंट में हमारा आंसर आता है, यानी दशमलव में। तो वर्गमूल निकालने के कई विधि हैं। जैसे अगर छोटा संख्या है तो एक विधि है घटाव की विधि। घटाव की विधि यानी उसमें हम उस संख्या में से विषम संख्या से शुरू करते हैं। जैसे पहला विषम संख्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इस ढंग से हम विषम संख्या को उसमें से घटाते जाते हैं। घट के जो प्राप्त संख्या आता है फिर उसमें घटाते हैं। फिर जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें से फिर अगला विषम संख्या घटाते हैं। ऐसे घटाते हुए, जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, घटाव विधि से वर्गमूल निकालना। तो जैसे मान लीजिए हमें 64 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें विषम संख्या घटाएंगे। पहला विषम संख्या 1 है, 1 घटाएंगे तो 63। उसके बाद 63 में 3 घटाएंगे तो 60। फिर 60 में से 5 घटाएंगे तो 55। उसके बाद 55 में से हम 7 घटाएंगे तो 48। फिर 48 में से हम 9 घटाएंगे तो 39। उसके बाद 39 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 28। और 28 में से हम 13 घटाएंगे, ये हो जाएगा 15। उसके बाद 15 में से हम 15 घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है ये कितना स्टेप हुआ। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप और 8वां स्टेप। यानी 64 में हम विषम संख्या को लगातार विषम संख्या को घटाते गए तो हमें 8 स्टेप में आकर के 0 प्राप्त हुआ। यानी 8 बार में हमें ये 0 हो गया। तो इसका मतलब है 64 का वर्गमूल 8 होगा। वैसे भी कल हम लोग देखे थे 8 का वर्ग कितना होता था, 64, 64, 64। यानी इसका अपोजिट ये हुआ और इसका अपोजिट ये। तो ये हुआ घटाव विधि से। घटाव विधि से हम लोग छोटा छोटा संख्या का निकालते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या में घटाते रहेंगे तो मैक्सिमम टाइम ले लेगा।
और ये सब लेंदी प्रोसेस है। अब तो ज़माना आ गया है फास्ट, तो चले अब हम फास्ट की तरफ चलें। एक विधि ये हो गया, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, घटाओ पद्धति से वर्गमूल निकालते हैं। एक ऐसे निकाला जाता है। दूसरा है गुणनखंड विधि से। दूसरा वर्गमूल हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे मान लीजिए इसी हम 64 को लेते हैं। 64 में 2 से हम डिवाइड करेंगे 32, फिर 32 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 2। अब यहाँ देखना है 2 2 का जोड़ा लगाना है, 1 2 और 3 जोड़ा हुआ 2 का, और तीनों जोड़ा में से एक एक ले लेंगे, 2 2 और 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 64 का वर्गमूल 8 आ गया। एक इस विधि से हम निकालते हैं, इसको हम कहेंगे कौन सा विधि, गुणनखंड की विधि। गुणनखंड और एक होता है भाग की विधि, यानी भाग द्वारा भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। जैसे यही 64 है, 64 में हम भाग देंगे जैसे 8 से 8 64 कट गया, तो हमारा वर्गमूल कितना निकल गया, 8। एक ऐसे निकालते हैं। और अभी जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे वो वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या और अपूर्ण वर्ग संख्या दोनों का निकलेगा। तो इसमें क्या देखा जाता है, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होगा, लेकिन 9 से पहले अगर मेरा 8 है, 8 का वर्गमूल हम तो कैसे निकलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 के नज़दीक में देखेंगे कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 8 के नज़दीक में कौन सा है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 ले लेंगे। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें से एक को हम घटा लेंगे, 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 हो गया। ये वैसे गणित की दृष्टिकोण से ये नियम सही नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है, इसलिए हम इसको बाहर में एक रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल हो गया 3, 9 का वर्गमूल 3 और माइनस 1 बटे। अब क्या करेंगे, जो ये माइनस किए थे उसमें बटा लगा के जितना मेरा वर्गमूल निकला है उसका डबल यहाँ लिखेंगे। जैसे 3 का
डबल कितना हो गया 6। अब यहाँ आ गया, अगर कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो हम रहने देंगे। और जैसे हम लोग संयुक्त भिन्न में पूर्णांक तोड़ते हैं उसी ढंग से हम इसको गुना करेंगे। 6 को 3 से गुना किए तो 6 18, 18 में से -1, 18 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 17/6। अब 17 में 6 से हम भाग देंगे, 6 6 दूनी 12, 6 18, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 6 दूनी 12 लगाएंगे। 12 इसमें घटेगा तो 5 उतरेगा, यहाँ दशमलव देंगे, 5 पर 0 50 हो जाएगा। अब 6 8 48, 8 बार में 48 हुआ, फिर 50 में 48 घटा 2 उतरेगा, 2 पर फिर 1 0 20 हो जाएगा, 6 18 यानी 2.83, यानी 8 का वर्गमूल हमको आ जाएगा 2.83। ये हमारा आंसर होगा, 8 का वर्गमूल 2.83। मैक्सिमम 2 डिजिट तक, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक हम लोग निकालते हैं। यही हो गया, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल हम इस विधि से निकाल लेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट विधि है, आप लोग इसको ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिए। जिस नंबर का वर्गमूल निकालना हो, अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम उसके आगे या उसके पीछे नज़दीक में जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वो ले लेते हैं। जैसे आपके नज़दीक में 9 है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, वो ले लिए, उसमें से 1 घटा देंगे, 9 में से 1 घटा दिए तो 8 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 3, घटाव का चिन्ह है, घटाव दे दिए। अगर कभी कभी ये बड़ा संख्या लेते हैं उससे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा संख्या हो गया इसलिए घटाए। अगर छोटा संख्या पूर्ण वर्ग आता है उसमें हम प्लस करते हैं, वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ यहाँ है तो माइनस करेंगे। उसके बाद 1 ये जो मेरा वर्गमूल निकला है इसका 2 गुना उसके नीचे में लिख देंगे, यानी उसका हर बना देंगे, उसका डबल। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 17 18, 18 में से 1 घटा 17, 17 में बटे 6 और 17 में 6 से भाग देंगे तो दशमलव में जो आया वही हमारा आंसर हुआ। तो ये एक और हम एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम निकाले थे 64 का, 88 64। अगर हमारा संख्या 64 नहीं होकर के 66 है तो 66 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो हम वही करेंगे। 66 के बगल में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या था, 64, तो 64 का हम वर्ग निकालेंगे। अब 66 से 64 क्या है, कम है, कम है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 64 में 2 जोड़ देंगे तब वो 66 हो जाएगा। वाह, हाँ। उसके बाद हम इसका वर्ग निकाल लेंगे। 64 का वर्गमूल हो गया 8, 88 64 प्लस 2 बटे, क्या करना है, 8 का डबल यहाँ लिखे थे, यहाँ जितना वर्गमूल आएगा उसका डबल यहाँ लिखना है। 8 दूनी 16 यहाँ हम लिखेंगे। अब 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 2 का 2, 2 अठे 16। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इससे इसको 8 88 64 और 1 65, 65 बटे 8। अब इसमें भाग देंगे, 88 64
उसके बाद 65 में 64 घटेगा तो 1 उतरा, दशमलव दिए तो 1 पर 0, 10 हो गया। और 8 एक है 8, एक बार में 8 लगा, फिर 10 में 8 गया 2, 2 पर 1 0 उतरेगा, 20 हो गया। 8 दूनी 16, उसमें लग जाएगा। फिर उसके बाद 4 उतरेगा, 4 पर 0 40, 8 पंजे 40, यानी पूरा पूरा कट गया। तो इसका 66 का वर्गमूल हो जाएगा 8.125, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये 2 एग्जाम्पल आपने देखा और किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना इस विधि से एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घटाव विधि से निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, गुणनखंड विधि से भी ये नहीं निकलेगा, भाग विधि से ये निकलेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लेगा, ये शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब देखते हैं कुछ बड़ी संख्या का वर्गमूल। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगर है तो उसको जांचने के लिए हमें यूनिट डिजिट पर देखना है, यानी इकाई के संख्या पर देखना है। 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या 00 हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, बशर्ते उसका डिजिट सम जो है 1 हो, 4 हो, 7 हो या 9 हो। डिजिट सम मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 31, इसका डिजिट सम हो गया 3 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 6 बराबर 3 1 4 4 3 7 7 6 13। अब 13 का भी डिजिट सम निकाल लेंगे, 1 जोड़ 3 बराबर 4, तो इसका डिजिट सम 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है कैसा नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, समझे। इस ढंग से हम पता कर लेंगे 31 और 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पता हो गया। अब इसका हमें वर्गमूल कितना होगा ये पता करने के लिए हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो जब ये हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट जो है 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब ये किस किस का होगा, इसका वर्गमूल कितना कितना होगा, 4 चौक 16, यानी 4 हो सकता है या 6 छाक 36 6 हो सकता है, यानी इस दोनों का योगफल 10 हो जाता है। अगर 4 से कटेगा तो 6 से कटेगा, अगर 2 से होगा, मान लीजिए 1 है, अगर 1 रहेगा तो वो 9 से कटेगा, अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 4 रहेगा, अगर 9 है तो 1 रहेगा। इस ढंग से उसका जो योगफल आएगा 10 के। अब हम पता करेंगे 31 जो है इसके वर्ग के नजदीक है। 31 है, मान लीजिए 5 के वर्ग के नजदीक, 5 का वर्ग 25 होगा, या 6 के वर्ग के नजदीक 36।
इसी दोनों के बीच में है 31, इसी दोनों के बीच में ना आएगा, 25 और 36 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे। छोटा वाला नंबर 5 का स्क्वायर है, यानी 1 5 होगा। अब हमें पता करना है ये 4 इस पर आएगा या 6 आएगा। वो देखने के लिए हमें क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 25 6 31 होता है और 31 5 36 होता है। तो नज़दीक ये है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 6 है। तो हमें कौन लेना है, नज़दीक वाला, समझे? नज़दीक वाला हमें लेना है। बड़ा वाला यानी हम 6 लेंगे, जिसका डिफरेंस ज़्यादा है वो हमें लेना है। तो 6 हो गया, यानी इसका 3136 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 56। इस ढंग से एक हम ज्ञात करते हैं। अब जैसे दूसरा नंबर ले करके देखें, इसका वर्गमूल कितना होगा, 5 4 9 1 10। इसका डिजिट सन 10 आता है। 10 को फिर हम जोड़ेंगे, 1 जोड़ 0 बराबर 1, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। और इसका डिजिट सन भी 1 आ रहा है और यूनिट प्लेस पर भी 1 है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका निकालने के लिए अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो इसका 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब हम ये देखेंगे 50 किस के नज़दीक में है। तो 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, यानी 49 और 64 के बीच में 50 आएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटा संख्या लेते हैं। छोटा संख्या हम ले लिए 7। अब देखना है जो किसके ये नज़दीक आ रहा है। यहाँ डिफरेंस है 1 का और यहाँ डिफरेंस है कितना का, 14 का। तो हमें कौन सा लेना है, नज़दीक जिसका है, हमें नज़दीक कौन सा है, 1। तो इसका 50 × 71 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो आप लोग आगे अपने से ले लेके इस विधि को, इस नियम को आप याद रखेंगे और अपने से कुछ नंबर ले करके इसको बनाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझे भी होंगे। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप इसमें अपने को सहज महसूस कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और सहज महसूस कीजिएगा। आज अभी सीखे, कल भूल जाइएगा। तो सीखने का एक ही मूल मंत्र है, अपने से भी हम कुछ नंबर ले लेंगे और उसका चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो या अपूर्ण वर्ग संख्या हो और उसका हम बनाएंगे। तो बात करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन